काफी हद तक तुम एक बहुत सादी जिंदगी जीते हो। मुझे तुम्हारे साथ कुछ हफ्ते बिताने का मौका मिला था। कई तरीकों से तुम अपने मन पर बाहरी दुनिया के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने की कोशिश करते हो। तुमने लिखा है क्वोट, अगर तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हो और मन की स्पष्टता बनाए रखना चाहते हो तो नशीली चीजों से दूर रहो। मेरी सफलता और सेहत 20 से ज्यादा साल की पूरी एब्स्टिनेंस से आई है, जिसमें अल्कोहल, टोबैको, कॉफी, पिल्स और इलीगल ड्रग्स शामिल हैं। शॉर्ट टर्म प्लेजर तुम्हारे फ्यूचर के लायक नहीं है। चलो इनके बारे में बात करते हैं। तो फिर शराब की बात करें तो तुम्हारी क्या फिलॉसफी रही है? ये तो काफ़ी इजी है। जब मैं 11 साल का था, मेरी बायोकेमिस्ट्री टीचर ने मुझे उनकी लिखी हुई एक किताब दी जिसका नाम था द इल्यूजन ऑफ पैराडाइज। उन्होंने डिस्क्राइब किया था उसमें कि तुम्हारे बॉडी में कौन से बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जब तुम ये या वो सब्सटेंस कंज्यूम करते हो। ये मेनली इलीगल ड्रग्स से रिलेटेड था, लेकिन अल्कोहल उन एडिक्टिव सब्सटेंसेस में से एक था जिसे उन्होंने कवर किया। तो बेसिकली बात ये है कि जब तुम अल्कोहल पीते हो तो होता ये है कि तुम्हारे ब्रेन के सेल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं। वो सच में ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे पार्टी ख़त्म होने के बाद तुम्हारे कुछ ब्रेन सेल्स मर जाते हैं और कभी नॉर्मल नहीं हो पाते। सोच के देखो, अगर तुम्हारा दिमाग सबसे कीमती टूल है जो तुम्हें सफलता और खुशी की यात्रा में मदद करता है, तो तुम इस टूल को शॉर्ट टर्म प्लेज़र के लिए क्यों डिस्ट्रॉय करोगे? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, एक तरीके से हम अपने शरीर में जहर घुसा रहे हैं। एक सलाह के तौर पे तुम उन लोगों को क्या कहोगे जो शराब न पीने का सोच रहे हैं? मेरा मतलब है कि बहुत से लोग अल्कोहल लेते हैं ताकि वे एक वाइब्रेंट सोशल लाइफ जी सकें। सोसाइटी से बहुत प्रेशर होता है पार्टी में ड्रिंक करने का ताकि तुम सोशलाइज कर सको। तो तुम उन्हें क्या कहना चाहोगे? जो लोग बिना शराब के सोशल लाइफ सोचते हैं उनके लिए? सबसे पहले एक अलग सोच वाले इंसान बनने से मत डरो, अपने रूल्स सेट करो। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पीने की ज़रूरत है, तो ज़रूर तुम किसी प्रॉब्लम को छुपा रहे हो या फिर कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें डर लगता है, और फिर तब तुम्हें इस डर को फेस करना होगा। अगर तुम किसी अच्छी दिखने वाली लड़की से बात करने में डरते हो, तो ये डर हटाओ और उससे बात करो। बार-बार प्रैक्टिस करो। ये बेसिक है, पर ये सलाह काम करती है। मेन प्रॉब्लम को ठीक करो। आमतौर पर सबसे नीचे हमेशा डर ही होता है। उस डर पर काम करो। अक्सर लोग किसी चीज़ से भागने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। आखिर वो किस चीज़ से भाग रहे हैं? असली प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें इसे ठीक से समझना होगा। तुम्हारा दिमाग कुछ कीमती बताने की कोशिश कर रहा है और इसे डायरेक्टली एड्रेस करने के बजाय तुम इसे अल्कोहल में डुबो रहे हो, जो एक तरह का स्पिरिचुअल पेन किलर है, पर ये बस टेम्परेरी काम करता है और फिर तुम्हें ब्याज के साथ इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो तुम क्या करते हो? मतलब तुमने बहुत सारे गैदरिंग्स और पार्टीज अटेंड की हैं। नहीं कहने में कोई चैलेंज आता है? मेरे लिए बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा अपनी जगह पर डटा रहता हूँ और नहीं कह देता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है। और ये कमाल की बात है कि हम इंसान कितनी आसानी से बहुमत को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी प्राचीन काल से लाखों साल पहले से नहीं चाहता कि उसे अपनी ट्राइब से अलग किया जाए। हम डरते हैं कि अब हम अपनी ट्राइब में शायद अब से एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। हजारों लाखों साल पहले इसका मतलब था कि हम भूख से मरने वाले हैं। तो हमें सावधानी से इस इंक्लिनेशन से लड़ना पड़ता है कि मेजॉरिटी जो भी तुम पर इम्पोज करे उससे तुम एग्री हो जाओ, क्योंकि साफ दिखता है कि ऐसी कई एक्टिविटीज़ में जिनमें मेजॉरिटी लगी रहती है, वो कई बार तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो तुम इस डर को भी फेस करते हो? मेरा मतलब है कि पार्टी में जाना और वहां अलग महसूस करने का डर, बाकियों से अलग होने का डर, उस सोशल गैदरिंग में
भीड़ में जहां तुम दूसरों से अलग दिखते हो, इसका डर। ये भी एक डर है, और अगर सोचे तो काफ़ी बेतुका है। ये कुछ ऐसा था जो बहुत मतलब रखता था 20,000 साल पहले, लेकिन आज के टाइम में इसका ज़ीरो सेंस बनता है। क्योंकि सोचो, अगर तुम वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, और फिर तुम लाइफ में कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं बन पाओगे। हाँ, ये वही चीज है जो हमने डिस्कस की थी। मतलब एक तरह से सलाह ये है कि अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अलग होना पड़ेगा। बिल्कुल। और शायद मुझे लगता है तुमने कहा था तुम एक नीश में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो एक ऐसा नीश ढूंढो जिसमें तुम पूरी मेहनत लगा सको और महारत हासिल कर सको। और वो नीश बाकी सबकी एक्टिविटीज से अलग होना चाहिए। क्या इसे थोड़ा और समझाओगे? तो ऑब्वियस है कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, और जिस कंट्री की इकोनॉमी में तुम हो, उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए तुम्हें कुछ वैल्यूएबल करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं, तो उसमें क्या वैल्यू है? अब सुनने में तो ये आसान लगता है कि कुछ ऐसा करना है जो कोई और नहीं कर रहा, लेकिन ये टफ है, क्योंकि हम ह्यूमंस हर तरह की इंफॉर्मेशन से घिरे रहते हैं, जो हमें वही कॉपी करने पर मजबूर करती है जो हम देखते हैं। लेकिन इसी के साथ इतने सारे एरियाज़ हैं जिन्हें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, जो उस इंफॉर्मेशन से बिल्कुल अलग हैं जो तुम्हें रोज़ मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज़ को अच्छे से चुनो, ताकि तुम एआई बेस्ड एल्गोरिथमिक फीड की इच्छा पर निर्भर न रहो, जो तुम्हें हर बार ये बताए कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ताकि तुम वही जानकारी, वही चीज़ें, वही मीम्स, वही खबरें कंज़्यूम करो जो सब लोग करते हैं। लेकिन तुम्हें प्रोएक्टिव रहना चाहिए। तुम्हें जानबूझकर एक ऐसा गोल सेट कर लेना चाहिए जिसे तुम सच में एक्सप्लोर करना चाहते हो, और फिर इस फील्ड से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को बहुत ही सक्रिय रूप से सर्च करना चाहिए, ताकि एक दिन तुम इस फील्ड के, दुनिया के नंबर 1 एक्सपर्ट बन जाओ। और सच कहूँ तो ये करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि कोई और ये करने की कोशिश नहीं कर रहा है। सब लोग बस वही पुरानी न्यूज़ पढ़ रहे हैं और हर दिन उसी न्यूज़ को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस तरह उन्हें कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलता। हाँ, सही कहा। ज्यादातर लोग एआई रिकमेंडर सिस्टम्स के गुलाम बन जाते हैं। एआई से चलने वाले सिस्टम्स जिसकी वजह से सबको वही कंटेंट दिखाई देता है और हम सब एक जैसे हो जाते हैं। उसी पॉइंट पर एक और चीज जो तुम अलग करते हो वो है कि तुम फोन यूज नहीं करते, बस कभी कभार टेलीग्राम फीचर्स टेस्ट करते हो। पर मैं तुम्हारे साथ 2 हफ्तों से हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी अपना फोन यूज करते नहीं देखा जैसे बाकी लोग करते हैं सोशल मीडिया देखने के लिए। तो इसके पीछे की फिलॉसफी समझा सकते हो? मुझे नहीं लगता कि फ़ोन एक ज़रूरी डिवाइस है। मुझे याद है बचपन में मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, और जब मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया, मैंने कभी कॉल नहीं की। मैं हमेशा ही या तो एयरप्लेन मोड या फिर म्यूट पे रहता था। मुझे डिस्टर्ब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ पर मेरी फ़िलॉसफ़ी बहुत ही सिंपल है। मैं अपनी लाइफ़ में ये डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग या कंपनीज़ या तरह-तरह के ऑर्गेनाइज़ेशंस मुझे बताएँ कि आज क्या इम्पोर्टेंट है और मुझे आज क्या सोचना चाहिए। बस अपना खुद का एजेंडा सेट करो, पर फ़ोन बीच में आ जाता है। ये डिस्ट्रैक्शंस देते हैं। ये बताता है कि तुम्हें क्या देखना चाहिए और आज तुम क्या देखोगे। तुम ऐसा नहीं करना चाहते। तुम्हें अपना माइंड शांत करना है। तुम चुनना चाहते हो कि आज तुम अपने दिमाग में क्या घुसने देते हो। हाँ, क्योंकि इससे मैं सोसाइटी की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या कम से कम मैं ऐसा सोचता हूँ, और इससे मुझे खुशी मिलती है। तुम्हें ऐसा कितना समय मिलता है जब तुम शांति से बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के काम पर ध्यान दे सकते हो? तुमने कहा था कि तुम्हें शांत सुबह पसंद है। हाँ,
तो एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि मैं सोने के लिए जितना हो सके उतना टाइम देता हूँ। अब मान लो मैं 11 से 12 घंटे भी सोने के लिए एलोकेट कर दूँ, तो भी मैं 11 से 12 घंटे सोता नहीं हूँ। तो तब असल में होता ये है कि मैं अपने बेड पर लेटकर सोचता रहता हूँ और कुछ लोग इससे नफ़रत करते हैं। वो कहते हैं स्लीपिंग पिल्स ले लो, लेकिन मैं कभी पिल्स नहीं लेता। मुझे ये मोमेंट्स पसंद हैं। मुझे बेड पर लेटे-लेटे इतने सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं या कम से कम उस मोमेंट में तो मुझे वो सभी आइडियाज़ बहुत ब्रिलियंट लगते हैं, चाहे वो देर शाम में हो या फिर सुबह जल्दी। वो मेरा सबसे पसंदीदा टाइम होता है। कभी-कभी मैं उठता हूँ और नहाने चला जाता हूँ, तब भी बिना फ़ोन के। तुम्हें अच्छे आइडियाज़ कभी भी आ सकते हैं, जैसे जब तुम सुबह की एक्सरसाइज़ कर रहे हो, बिना फ़ोन के अपनी मॉर्निंग रूटीन में हो। लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन खोलते हो, तो दिन भर के लिए तुम बेसिकली एक ऐसे क्रीचर बन जाते हो, जिसे बाकी लोग बताते हैं कि क्या सोचना है। यही बात तब भी होती है जब तुम लेट नाइट को अपने बेड पर सोशल मीडिया में आने वाली न्यूज़ देख रहे होते हो। फिर तुम इस बारे में कैसे डिफ़ाइन करते हो कि क्या ज़रूरी है और तुम ज़िंदगी में सचमुच क्या बनना चाहते हो? अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन से पूरी तरह दूर रहना है, लेकिन थोड़ा समय लेकर सोचो कि तुम्हारे लिए सच में क्या ज़रूरी है और तुम दुनिया में क्या बदलना चाहते हो? तो तुम मॉर्निंग में जितना हो सके उतनी देर तक डिजिटल डिवाइसेस अवॉइड करते हो ताकि सोचने का शांत समय मिल सके, और तुम बहुत सारे पुशअप्स और स्क्वाट्स भी करते हो। मुझे पता है, ये सबको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मैंने दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क्स में से एक बनाया है, जिसके बाद मैंने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप शुरू किया और इसीलिए मुझे हमेशा ही बहुत कनेक्टेड रहना चाहिए। लेकिन तुम जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंचते हो कि जितना ज़्यादा कनेक्टेड और एक्सेसिबल होते हो, उतना ही कम प्रोडक्टिव हो जाते हो। फिर तुम कैसे इस चीज़ को चला सकते हो अगर तुम्हें हर तरह की इन्फॉर्मेशन से बॉम्बार्डेड किया जा रहा है, जिसमें से ज़्यादातर तुम्हारी सक्सेस पाने के लिए कुछ खास मायने नहीं रखती है। पता है, पूरी दुनिया एक लड़ाई या झगड़े से आकर्षित हो सकती है जब वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी और सबसे ताकतवर आदमी के बीच हो, लेकिन इन लोगों में से ज़्यादातर के लिए ऐसी किसी भी स्टोरी को फॉलो करना बिल्कुल बेकार लगता है। इससे उनकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी और वैसे भी वो इसको अफ़ेक्ट नहीं कर सकते, तो ये पॉइंटलेस है। बेशक कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी गतिविधियों में उन्हें होने वाली हर चीज़ के बारे में अप टू डेट रहना पड़ता है, लेकिन 99% लोग ऐसे नहीं हैं। हाँ, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमें ड्रामा ऐसे प्रेज़ेंट करते हैं कि हमें लगता है ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि इनसे हिस्ट्री की टाइड्स बदल जाएँगी। जबकि रियलिटी ये है कि ये चीज़ें हिस्ट्री पर कोई असर ही नहीं डालती। तो फिर लगता है कि हमारा चैलेंज ये समझने का है कि कौन-सी चीज़ टाइमलेस है। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आज हो रही है और वो अगले 10 से 20 साल बाद भी सच होगी। और फिर उससे डिसाइड करो कि तुम क्या करने वाले हो। और वो सोशल मीडिया पर बहुत मुश्किल है क्योंकि सबको गुस्सा आता है। तो आज की बड़ी खबर ये है कि चाहे जो भी झगड़ा हो, सबको लगता है बस इसी से दुनिया खत्म हो जाएगी, और फिर अगले दिन एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। और वो तुम्हारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं हाँ, और ऐसे ही तुम मुसीबत में फँस जाते हो क्योंकि तुम्हें ऐसे कॉन्क्लूज़न लेने पड़ते हैं, जो तुम्हारे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होते।